देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। मधुमेह, गुर्दा एवं हृदय रोग जटिलता एवं तकनीकी विषयक 13वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कार्डियावकान का हुआ भव्य शुभारंभ। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय सेंटर ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन्स वैल्यूज में कार्डियोवकान सोसाइटी एवं पैनिसिया हॉस्पिटल एवं पैनिसिया अंतर विभागीय शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय मधुमेह, गुर्दा एवं हृदय रोग की जटिलता व तकनीकी सामंजस्य विषयक 13वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कार्डियावकान का भव्य शुभारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के प्रख्यात 300 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। उसमें 40 से अधिक चिकित्सकों ने नई तकनीकी पर शोध पत्र पढ़ा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा व वरिष्ठ अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर संदीप चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी रहे। अध्यक्षता कार्डियावकान के सचिव वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने किया। अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत चेयरमैन डॉक्टर पल्लवी मिश्रा व आशुतोष मिश्रा ने अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मधुमेह एवं हृदय रोग पर देश के जाने माने चिकित्सकों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर विनीतोष मिश्रा, डॉक्टर जेपी ओझा, प्रोफेसर डॉक्टर के त्रिपाठी, नुपुर ओझा, डॉक्टर अनूप मिश्र, डॉक्टर जे.के. अग्रवाल, डॉक्टर सोवान बागची, डॉक्टर अनुष माहेश्वरी, डॉक्टर जे.के. अग्रवाल, डॉक्टर रेखा गुप्ता, डॉक्टर अतुल सिंह, डॉक्टर जिज्ञासु सिंह, डॉक्टर हेमंत गोपाल, डॉक्टर स्मिता भट्ट, डॉक्टर अमित भास्कर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने कहा कि बीमारी को लेवल रक्त में चीनी बढ़ने वाली बीमारी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आप जो उन्नत श्रेणी के शोध हुए हैं उनके प्रति जनता को जागरूक करना है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उत्तम ओझा ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन सारण्या ओझा ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर के त्रिपाठी, डॉक्टर संजय रॉय, डॉक्टर आनंद कुमार मौर्य, सूरज केशरी, प्रतिमा सिंह, ऋचा सिंह, नीरज मिश्रा, अनामिका, प्रमोदा, प्रिया, सिद्धार्थ, प्रणब मिश्रा, विकास गिरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यानी माना कि 100 सीटें हैं तो 5 लाख गुणे 100 कितना हो गया? कितना हो गया? तो यह आपको सरकार हर साल देगी, फिर नेक्स्ट साल देगी, ये 4.5 साल तक देगी। क्यों दे रही है आपके पास? क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारी आबादी है उसके रेशियो में डॉक्टर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आशुतोष पल्लवी जी ने कई काम और किए हैं। इन्होंने पैरा मेडिकल के लिए, यानी केवल डॉक्टर हो जाए पर्याप्त नहीं है, डॉक्टर को सपोर्टिंग के लिए पैरा मेडिकल होना चाहिए। तो पैरा मेडिकल दोनों काम कर रहे हैं। इसके दोबारा इनको चाहिए आपको जमीन की रजिस्ट्री, क्योंकि मेरा विभाग है रजिस्ट्री विभाग का, मेरा विभाग है निबंधन का, मेरा विभाग है। जब आप कोई बरामद करते हैं मेरे विभाग जाते हैं, ये छूट दे रखे हैं हम लोगों ने। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, मेडिकल्स में यही नहीं किया है। ललित जो कंपनी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ललितपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया, चिन्हित किया गया है मेडिकल के दवाओं बनाने के लिए। सरकार वहां मुफ्त में जगह दे रही है ताकि मेडिसिन केंद्र का हम बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ठीक कहा आशुतोष जी ने कि हमें खान पान पर ध्यान देना होगा। तो यह भी सच है, उम्र को कभी न भूलें। आप सादर आमंत्रित हैं। विषय पर आते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे प्रिय माननीय रविंद्र जायसवाल जी, जो और सब लोगों के लिए तो काफ़ी एक आदर्श व्यक्ति हैं, जो अपने क्षेत्र में लगातार बिना रुके सतत परिश्रम के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं। वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, जिनका एक संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये समय है जहां हम अपनी रूट्स से जुड़े रहें और उनसे कुछ सीखें, साथ में हम फ्यूचर की बातों को भी जानें और नई पीढ़ी को दोनों का संवर्धन प्रदान करें, ताकि हमारी पीढ़ी के आगे आने वाले लोग गुलामी मानसिकता से ऊपर उठते हुए शैक्षणिक वैचारिक रूप से आगे अग्रसर हो पाए। इसके लिए संस्कृत का बहुत योगदान है। और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आजकल बहुत सुलभ हो गया है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो पढ़ रहा हूँ और आजकल बहुत सारे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, करता भी हूँ, और सभी लोग फैकल्टी ग्रुप के लोग इससे परिचित हैं। और
इस कॉन्फ्रेंस में भी जैसे डॉक्टर आलोकी गुप्ता से बात हो रही थी, हम लोग संस्कृत के बहुत सारे रोगों में क्या तथा अन्य कार्डापकॉन के सभी लोग तथा विवेक चैतन्य जी महाराज जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। एक सन्यासी का मार्गदर्शन हमेशा एक समाज के लिए शुभ चीज होती है, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो स्वतंत्र रूप से आपको सभी मोह बंधन से मुक्त कर सकता है। और मुक्ति ही एक ऐसी चीज है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है और व्यक्ति का उत्थान कराती है और अगले जन्म में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जरूरत है जो निष्काम कर्म को प्रतिपादित कर सकें। इसके साथ मैं यहाँ पर मंच पे अपने कुछ अध्यापक गण को देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ जो कि एक लिविंग लीजेंड रहे हैं, हम लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जी, डॉक्टर सरिता बजाज जी, हमारे अन्य साथी जिसमें से ऑनर के रूप में श्रीमान विवेक चैतन्य जी, साथ ही साथ देश के धरोहर के रूप में पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, डॉक्टर सरिता बजाज जी, डॉक्टर बशीर साहब, महाराष्ट्र के जाने माने जिनके बारे में लोग हमसे फ़ोन करवाते हैं कि अजय पांडे जी को फ़ोन कर दिए, डॉक्टर अजय पांडे जी, डॉक्टर चटर्जी साहब, श्रीमान डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, हमारे परिवार के रूप में है डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, सम्मानित चाचा चाची जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सक, सभी का जो काशी के बाहर आए हैं उनका भोले के नगरी में, माँ गंगा के तट पर, मालवी जी के बगिया में, भगवान बुद्ध के शहर में, राधास जी के शहर में स्वागत और अभिनंदन है। पल्लवी जी लगातार यह 13वीं बार ये सेमिनार कर रही है। हर व्यक्ति कुछ नवा रिसर्च करता है, कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है और कभी कभी उसको लगता है कि नहीं इसमें इसके ये पार्ट नहीं ये पार्ट होंगे, तब इस सेमिनार में आकर उसको पूर्ति होता है कि यही लाइन सही है या लाइन में कुछ नया आ चुका है। ऐसे सेमिनार के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। होगा तो शायद बीमारी भी अब नए नए नवाचार करते हुए नए प्रकार की बीमारी भी आ रहे हैं, और जब नए प्रकार की बीमारी आ रही तो नए नए तरीके से उनका इलाज भी होना चाहिए और नए नए इलाज के लिए नई खोज होना चाहिए। तो इस सेमिनार से नई खोज मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और काशी भारत के लिए दिशा तय करेगा। डॉक्टर सरिता बजाज जी, डॉक्टर बशीर जी, पांडे जी, आशुतोष मिश्रा जी और मेरे अत्यंत सम्माननीय चिकित्सक समुदाय के मूर्धन्य विद्वान जो मंच पर आसीन हैं और मंच के सामने जो सारस्वत साधक के रूप में दुनिया के रोगियों के रोग को दूर करने के संकल्प के साथ अपनी विद्या के विस्तार में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे समस्त सम्माननीय चिकित्सक गण, चूंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं और संस्कृत में आयुर्वेद का प्रणयन हुआ, और जब हम ये देखते हैं कि समग्रता से चिंतन होना चाहिए रोगों के शमन के लिए, तो वहां जब रोग की उत्पत्ति की बात आती है